एमए म्यूजिक हूँ। मैंने 18,000 की नौकरी छोड़कर इस काम में आने का फैसला लिया था। लेकिन जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो जो मेरी पहली तनख्वाह थी वो थी 6,250 रुपये। 8 साल की नौकरी के बाद मैं 18,000 पे पहुंची। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन यकीन मानिए जब 6,000 से बंदा शुरू करता है तो 18,000 सच में एक अचीवमेंट लगती है। लगती है कि नहीं लगती? सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है, जब हम फील्ड में निकलते हैं किसी भी, तो पता चलता है कि वो सपने पूरे करना कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं यकीन से कह सकती हूँ यहाँ पे बैठे हर एक शख्स का कोई ना कोई ऐसा सपना जरूर है जो वो पूरा करना चाहता है या चाहती है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा है कि नहीं? हम चाहते हैं हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, देश विदेश की यात्रा करें, और यहाँ पे बैठे हर माता पिता का एक सपना है कि उनका बच्चा किसी अच्छी जगह पे सेट हो जाए। ऐसा है कि नहीं? लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिलता। मेरे भी सपने बहुत थे, लेकिन एक समय के बाद खुद को ये कह के समझाना पड़ा कि मीनू बस कर, कुछ नहीं होता, सपने सिर्फ सपने ही होते हैं, और हम उस वाली कैटेगरी के नहीं हैं जिनके सपने कभी पूरे हो सके। लेकिन मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ और 95 मैंने लगातार 6 महीने लिया और मैं ठीक हुई। ठीक होने के बाद देखो, किसी को भी रिजल्ट आता है तो ये बोला जाता है ना जी, देखो चीज़ बड़ी अच्छी है, आप भी काम कर लो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि मैंने मना कर दिया। मुझे ये था कि मैं कहीं पंगा तो नहीं ले रही। हेलो, अब आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि हम पंगा तो नहीं लेंगे अगर ये काम शुरू करेंगे तो। नए साथी जितने भी आए हैं, तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी कि कहीं मैं पंगा तो नहीं ले रही। फिर मुझसे एक सवाल पूछा गया कि आप अपनी नौकरी में 5 साल के बाद खुद को कहाँ तक देखती हैं? मैंने कहा जी हो जाएगी 25-30 हज़ार, बढ़िया। बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फीस लगती नहीं, 12वीं तक उसकी एजुकेशन फ्री है, मैं 30-35 तक पहुँच जाऊँगी, बल्ले ही बल्ले, मौजा ही मौजा। लेकिन अंदर से पता था कि 30-35 हज़ार में मौजा ही मौजा तो नहीं है, समझौता ही समझौता तो हो सकता है, राइट? फिर ना मैंने डरते जब मुझे ये बोला गया कि अगर यहाँ आप 3 से 5 साल, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनना अगर अभी तक कोई नहीं सुन रहा तो, अगर आप इस सिस्टम में 3 से 5 साल विधि से काम करते हैं तो आपके खाते में 10 लाख रुपए आ चुके होंगे और आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे सिस्टम ने फिर बोला, मीनू दुनिया को आ सकता है 1 लाख रुपया महीना, तुझे नहीं आ सकता, क्योंकि मोटर ही छोटी है। आजकल आप वो गाड़ियां देखते हो ना, इंजन की कैपेसिटी होता है ना कुछ ऐसा भी, इतने सीसी का इंजन है। अब मेरे लगा ही स्कूटर वाला इंजन हुआ तो मैं उसमें गाड़ी कहाँ चला लूँगी? मतलब सोच ही इतनी छोटी थी। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं आना जाना। कहते अच्छा चलो मान लिया, आपकी बात बड़ी करते हैं, आपको नहीं आएगा, आपका जाएगा क्या ये तो बता दो, कि आप जितने पैसे दोगे उतने का आपको सामान मिल जाएगा, तो आपके नुकसान की भी कोई संभावना तो है नहीं। जैसे परव जी ने बताया इसमें आज बहुत अच्छे से, मैंने पहली बार ही परव जी को प्लान प्रेजेंटेशन मतलब यहाँ स्टेज से, इट वॉज वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन। तो मुझे ऐसा लगा कि चल एक बारी पंगा लेके देखते हैं। तो मैंने सच्ची कह रही हूँ, बिल्कुल पंगा लिया था और इस इरादे से लिया था कि देखी जाएगी 1 लाख रुपया अगर इधर उधर भी हो गया तो। दिल से प्रिपेयर कर लिया था खुद को, क्योंकि ये था कि बाद में कहीं बहुत ज़्यादा दुख हो, डिप्रेशन में चले जाओ, तो पहले ही खुद को बता दो कि नुकसान हो गया तो हो गया। लेकिन यकीन मानिए उस 1 लाख रुपए की वजह से आज अपने पूरे खानदान में सबसे पहली करोड़पति मीनू सूद है। MI लाइफस्टाइल से 1 करोड़ रुपया कमा चुकी हूँ। अगर किसी भाई बहन को विश्वास नहीं है, अपना पैन कार्ड लिख के दूंगी, अपने CA से चेक करवा के
आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपए से अगर 1 रुपया भी कम हुआ अगले 1 महीने की इनकम आपकी, जो भी मेरी चैलेंज खुला स्टेज से। अब आप में से कितने लोग मेरा पैन कार्ड मांगते हैं? देखो मौका है, बॉल इज इन योर कोर्ट। और मैं भी बावली तो हूं नहीं, 1 करोड़ आया तो ही बोल रही हूँ, नहीं तो अपनी 1 महीने की इनकम मैं आपको क्यों दूंगी, राइट? लेकिन आपको तसल्ली जरूर हो जाएगी कि हाँ, MI लाइफस्टाइल से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है और इस लेडी ने कमा के दिखाया है। दम मेरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में है। अब आप बताइए, स्टार्टिंग में सिर्फ हमने डांस किया, चाहे किसी को नहीं